जी, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हूँ, पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हूँ, वहाँ पीएचडी कर रही हूँ। और यहाँ लड़कियों को भोग का सामान समझ के इस्तेमाल करने के लिए हमेशा पितृसत्तात्मक विचार के पुरुष भोगते आते हैं और उनका शोषण करते आते हैं। है कि संविधान में लिख दिया आर्टिकल 15 में आपने कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो इंडिया का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आम आदमी हो, किसी का कोई भी क्राइम होगा तो रूल ऑफ लॉ के लिए सब सेम है। लेकिन कहाँ है वो रूल ऑफ लॉ? ये तो पूछना पड़ेगा। ये तो सरकार बताए कि रूल ऑफ लॉ कहाँ किसके ऊपर लागू कर रही है, बस आम आदमियों के ऊपर लागू कर रही है। सर उनकी इतनी हिम्मत भी हो जा रही है कि इतने सब एफआईआर के बाद भी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं, माला पहन के सब जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि और मीडिया वालों के साथ बात भी कर रहे हैं खुलेआम कि हम इस्तीफा तभी देंगे जब उनका प्रदर्शन खत्म होगा। तो ऐसे गुंडा राज में क्या ही कहा जाए, और ऐसे लोगों की बात अगर जनता सुन रही है और उनको। दोस्तों, मैं अमित कांत अभी जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कुछ एक्टिविस्ट हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं वो आज यहाँ पर जो हमारे खिलाड़ी पहलवान हैं उनके साथ उनको समर्थन करने के लिए आए हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपको लगता है ये जो इनका प्रदर्शन चल रहा है, क्या इनको कब तक न्याय की उम्मीद है? क्योंकि पुलिस ने बोला है, दिल्ली पुलिस ने, कि हमने तो एफआईआर लॉन्च कर दिया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई कुछ दिखाई नहीं दे रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि सब कुछ हो चुका है तो अब कितने दिन तक ऐसे चिल्लाएंगे, और सरकार शायद गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, तो कब तक चलेगा ये तो हम लोग भी नहीं जानते हैं। तो आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीति है और हम दखल संगठन बनारस से आए हुए हैं। और बनारस में हम लोगों ने तमाम जगह पे समर्थन के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया था, और वो हस्ताक्षर अभियान में हज़ारों से ज़्यादा संख्या में जुड़े हैं वहाँ लोग, और हस्ताक्षर किए थे जो अभी हम लोगों ने अंदर सौंपा है, उनको सौंप के बताया है कि हम लोग बनारस में हैं, समर्थन में हैं, आप जब तक यहाँ लड़ाई लड़ रहे हो हम लोग वहाँ पे भी आपके समर्थन में खड़े हैं। जैसे ब्रजभूषण जी पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो बार बार इसका विरोध कर रहे हैं कि मेरे ऊपर ये झूठे आरोप हैं, और इनको बोला जा रहा है कि जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको कोई और ताकत का सहयोग मिल रहा है, और मतलब बोल रहे हैं कि इनके पीछे कुछ राजनीति का मामला है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये बात कि वो खुद भी राजनीति करते हैं, और वैसी ही बात जो राजनीति करता है वो वैसी ही बात करेगा। दूसरा कि वो आरोप लगा रहे हैं, मतलब हमेशा कभी भी आरोपी ये नहीं कहता है कि हम आरोपी हैं, आओ हमको पकड़ लो, ऐसा कभी नहीं होता है। और वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ से धरना बंद करें तो हम इस्तीफा देंगे। उनकी इतनी हिम्मत भी हो जा रही है कि इतने सब एफआईआर के बाद भी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं, माला पहन के सब जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि और मीडिया वालों के साथ बात भी कर रहे हैं खुलेआम कि हम इस्तीफा तभी देंगे जब उनका प्रदर्शन खत्म होगा। तो ऐसे गुंडा राज में क्या ही कहा जाए, और ऐसे लोगों की बात अगर जनता सुन रही है और उनको विश्वास हो रहा है तो ये पूरी जनता भी अंधी हो चुकी है शायद। और लड़कियों के साथ आज से नहीं, हमेशा से होता आया है कि जहाँ भी लड़कियाँ आगे बढ़ना चाहती हैं उनको रोकने के लिए या फिर लड़कियों को भोग का सामान समझ के इस्तेमाल करने के लिए हमेशा पितृसत्तात्मक विचार के पुरुष भोगते आते हैं और उनका शोषण करते आते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ और भी एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले आप भी बताइए, आप ये जो लेकर आए हैं वी द वीमेन ऑफ इंडिया, इसके बारे में बताइए। ये आपने मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इसके माध्यम से? जी, ये महिलाओं की सॉलिडारिटी का मैसेज है कि ये अगर इतने बड़े खिलाड़ी और जो इतने इंटरनेशनली और नेशनली जाने जाते हैं, जिन पे पिक्चरें बन चुकी हैं, अगर वो कंप्लेन करती हैं तो उनके खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च करने में अगर उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो ऐसी लड़कियां कि जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास नाम नहीं है, उनके साथ जो होता है उनका क्या होगा? तो ये बात सिर्फ चंद महिलाओं की नहीं है, ये उन हर महिलाओं की है जो उत्पीड़न से गुजर रही हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपनी आवाज़ उठा पाए। अगर ये नहीं होते गोल्ड मेडलिस्ट तो क्या मीडिया इसको कवर करता? क्या इतने संगठन समर्थन में उतरते? कितने बलात्कार होते हैं हमारे यहाँ पे रोज़ बरोज़, कोई उठता है? गुस्सा ही खत्म हो गया है, ऐसा लगता है जैसे आम चीज़ हो गई। तो हम बस यही बताने आए हैं कि ये सभी महिलाओं का साझा संघर्ष। जी, तो
आप हमें ये बताइए, ये इतने बड़े स्टार होने के बाद भी इंटरनेशनल इन्होंने बहुत से गेम जीते हैं, जैसे आप ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गया और एशियन चैम्पियनशिप, तो इतने बड़े मतलब खिलाड़ी होने के बाद भी सरकार क्यों मतलब इस तरह कर रही है, क्यों एक तरफा कार्रवाई दिखाई दे रही है? उनके पक्ष में कोई FIR हुआ पर आगे की प्रोसेस कुछ भी नहीं हुआ। ये जो सरकार है इसकी जो सोच है ये महिला विरोधी है कि महिलाएं जब तक उनके हिसाब से चल रही हैं तब तक ठीक है, चाहे वो कोई अनजान महिला हो या कोई बहुत जानी मानी महिला। द मिनट शी विल कंप्लेन, द मिनट अ महिला विल कंप्लेन, ये लोग इनके खिलाफ खड़े होंगे। नहीं फ़र्क पड़ता कि वो महिला कितने बड़े स्टेज पे है या कितना बड़ा उसका नाम है। इनकी विचारधारा है कि महिलाओं हमसे कमतर हैं और वो कंप्लेन नहीं कर सकती, हम मर्द चाहे जो भी करें। तो ये विचारधारा से ये लोग आते हैं, इसीलिए चाहे कोई भी महिला हो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहाँ से आए और आपका क्या नाम है? मैं JNU की छात्रा हूँ, जानवी नाम है मेरा, और हम लोगों का एक JNU के अंदर ही एक विमेन स्टूडेंट्स का ग्रुप है, वी द विमेन ऑफ इंडिया। तो हम लोग आज दखल के समर्थन में यहाँ पे आए हैं। सभी लोग आए? जी, ये सब लोग बिखर गए हैं थोड़ा। किस चीज़ के छात्र हैं, जैसे PhD? मैं MA सेकेंड ईयर मिडीवल हिस्ट्री से हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर JNU के स्टूडेंट भी यहाँ पर इनके समर्थन में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो देश के युवा शक्ति है उनको भी कहीं ना कहीं इसमें आना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, सभी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक देश की बेटी का मामला है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो आप भी थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे? बोल दीजिए। आप बताइए कि इनके ऊपर यहाँ पर ये इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या जो भारत सरकार है उसको उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने अभी FIR बोला है कि हमने FIR कर दिया है, आगे की प्रक्रिया कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। जी, यही सबसे ज़्यादा हताशा की बात तो यही है कि FIR होने के बाद भी अगर अभी कोई आम आदमी होता तो उसके बाद उसका अरेस्ट होता, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती, उसके बाद उसे कोर्ट ले जाया जाता। लेकिन इतने दिन होने के बाद भी ब्रजभूषण साहब जो हैं माला पहन के यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, खुलेआम मीडिया को बाइट दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत हताशा की बात है कि सरकार अभी भी अपनी जवाबदेही निर्धारित नहीं कर पा रही, ये नहीं बता पा रही है कि क्यों FIR होने के बाद भी उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर भी जो है अब न्यूज़पेपर में अपना बयान दे रहे हैं कि अब इन्वेस्टिगेशन होने में समय लगेगा। अरे अरेस्ट करेंगे तब तो इन्वेस्टिगेशन होगा। आप तो बेसिक मिनिमम जो जस्टिस का पैरामीटर है वो भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, ये लोग मेडल्स लेके आए हैं, ये लोग एक इंटरनेशनल रेप्यूट है इन लोगों का। अगर ये लोग भी यहाँ इनको बैठना पड़ रहा है जंतर मंतर पर जस्टिस के लिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे एक बहुत संगीन जो क्राइम है उसके लिए, तो फिर आम इंसान जो है या जो आम महिलाएं हैं जो बाहर निकलती हैं, घर से काम पर जाती हैं, जिनके पास वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं है जहां वो अपनी मांगे रख सके, वो कहां जाएंगी? तो सरकार को कहीं तो जवाबदेही निर्धारित करनी पड़ेगी कि वो क्या कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कर रहे हैं, एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं। ये तो बहुत आसान है कि संविधान में लिख दिया आर्टिकल 15 में आपने कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो इंडिया का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आम आदमी हो, किसी का कोई भी क्राइम होगा तो रूल ऑफ लॉ के लिए सब सेम है। लेकिन कहाँ है वो रूल ऑफ लॉ? ये तो पूछना पड़ेगा। ये तो सरकार बताए कि रूल ऑफ लॉ कहाँ किसके ऊपर लागू कर रही है? बस आम आदमियों के ऊपर लागू कर रही है। सरकार को जब हमने वोट देके वहाँ बिठाया है तो ये पुलिस का जितना तंत्र है या फिर जितने और स्ट्रक्चर्स हैं गवर्नमेंट के, ये तो इंश्योर करना पड़ेगा कि वो लोग इतने सीरियस क्राइम के लिए, चाहे वो आपका नेता है चाहे कोई भी है, आप अरेस्ट तो करें, बेसिक इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट करें। तो हमें ये बताइए, उन्होंने मतलब बार बार यही बोला है, न्यूज़ पे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं कि मेरे जो ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है और झूठे हैं, और अगेंस्ट जो FIR लॉन्च कराया तो मैं भी तो करवा सकता हूँ, और मेरे जो समर्थक हैं वो भी करा सकते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत आहत हो रहा है। जी, मुझे लगता है कि ये समझने की ज़रूरत है कि ब्रजभूषण जी जो कह रहे हैं कि वो आहत हो रहे हैं और वो भी जो है खिलाड़ियों के अगेंस्ट में FIR करा सकते हैं, तो उनको रोका किसने? अगर उन्हें लगता है कि उनके ऊपर लगाए हुए लांछन या फिर जितने भी आरोप हैं वो सब बेबुनियाद हैं, तो फिर जाएं और FIR कराएं। और ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि वो इतनी हिम्मत दिखा पा रहे हैं कि सरकार उन्हें इतना स्पेस दे रही है, पुलिस उन्हें इतना स्पेस दे रही है, अरेस्ट करने की बजाय वो घूम कर ये बोल रहे हैं कि वो बल्कि मानहानि का दावा कर देंगे। और मुझे समझ में नहीं आता कि किसी भी माइनर लड़की के साथ जब कुछ इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले तो अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। ये तो बोला कोई माइनर नहीं है कोई भी, तो
माइनर का तो अभी तक मुझे नहीं पता, ये बात मीडिया में है नहीं, लेकिन माइनर का तो पुलिस ने बयान भी नहीं लिया है अभी तक। ब्रजभूषण ने कहा कि जी, जी, जी। कि माइनर का कोई केस नहीं, झूठा लगा। अब ये तो पुलिस तय करेगी। जब माइनर ने केस दर्ज कराया है, जब एफआईआर में ये बात है कि एक माइनर लड़की ने हैरेसमेंट का केस उनके ऊपर लगाया है, तो वो ये सब बात इसीलिए बोल पा रहे हैं ना क्योंकि उनको स्पेस दी जा रही है। पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही है, वरना माइनर के मामले में तो सबसे पहले अरेस्ट होता है, उसके बाद ये तय होता है कि आपने कुछ किया है नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन यहाँ तो अरेस्ट ही नहीं हो रहा है, इसीलिए उनको इतना स्पेस मिल रहा है कि वो उलझुल बात कर पा रहे हैं। तो आप जो देश में मतलब जो देश के यूथ हैं उनको क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? उससे पहले आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। जी, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हूँ, पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हूँ, वहाँ पीएचडी कर रही हूँ। और यहाँ आज बनारस का जो संगठन है दखल, जो महिला और ट्रांसजेंडर्स के मुद्दों पर लगातार लड़ाई लड़ता रहा है, उन्होंने जो सिग्नेचर कैंपेन चलाया उसके समर्थन में हम लोग यहाँ पर हैं। और मेरा यूथ को मैसेज यही है कि हम तो महिलाओं के बारे में जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आज इनके साथ हो रहा है, कल आपके आसपास जो महिलाएं हैं उनके साथ होगा, क्योंकि कोई महिला आप यहाँ इतनी महिलाएं सबसे पूछ लीजिए, कोई ऐसी महिला नहीं होगी जिसने किसी तरह का हैरेसमेंट आज तक झेला नहीं होगा। तो यूथ को मेरा मैसेज यही है कि इसकी सिवियरिटी को समझें कि इतने बड़े लोग, इतनी फेमस पर्सनालिटीज़ के साथ ही हो रहा है, तो वो न्याय मांगने यहाँ आई हैं। तो इसकी सिवियरिटी को समझें कि आम महिला के लिए कितना मुश्किल है और इन लोगों के समर्थन में खड़े हों। सरकार के लिए क्या मांग? तो इन्होंने जो मतलब मैं कह रहा हूँ सरकार के लिए क्या मांग है? सरकार से हम लोगों की मांग यही है कि जितनी जल्दी हो सके सबसे पहले तो ब्रिजभूषण जी को खुला ना छोड़ें, उनको अरेस्ट करें, इन्वेस्टिगेट तो करें। बेसिक मिनिमम जो जस्टिस का पैरामीटर है, बेसिक मिनिमम जो प्रोसीजर है, उसको तो कम से कम फॉलो करें। बाद की बात तो फिर देखी जाएगी। उनको महिलाओं को न्याय मिले, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स यहाँ पर हैं उनको न्याय मिले, ये तो मांग है ही है। लेकिन उससे पहले बेसिक मांग ये है कि ब्रिजभूषण जी को अरेस्ट किया जाए और अपनी जवाबदेही सरकार निर्धारित करे। तो आपने यहाँ पर देखा मेरे साथ ये JNU के छात्र थे, इन्होंने अपनी विचार रखे और इनका यही मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो इनके साथ हरेसमेंट का हुआ है, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं तो ये सत्य आरोप है, इनके साथ एविडेंस भी है। तो कहीं ना कहीं देश में अभी गंभीर हालात बने हुए हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। धन्यवाद।